जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग मस्त होंगे। तो मैं लेकर आ गया हूं हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट जिसमें हम लोग हिंदी वर्णमाला के टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कहा गया है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो कितने होते हैं जी? तो ये है 52, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इंपॉर्टेंट है, लगाकर चलना और स्टार मार्क करते हुए चलना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है शब्द की सबसे छोटी सार्थक इकाई। ऑप्शन बी है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। ऑप्शन सी है वाक्य का भाग। ऑप्शन डी है पद का भाग। और ये एग्जाम में आया था सीटेट और यूपीटेट दोनों में। तो इसका आंसर होगा शब्द की सबसे छोटी इकाई। अच्छा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं मुझे बताओ। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। स्वर होता है एक और व्यंजन। वर्ण वो है जिसके टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण वो है जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, लिपि पूछे मुझे बताना। लिपि, लिपि, लिपि बताना मुझे। ये है देवनागरी। क्या लिखना? देवनागरी, देवनागरी लिपि, ठीक है। और भारतीय भाषा परिवार, ठीक है। क्या लिखना? भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार लिखना। क्या लिखना? भारोपीय भाषा, भारोपीय भाषा परिवार, परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज की। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रीड करना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था कि कहीं कहीं पर इसको 11 माना जाता है तो कहीं पर 13, लेकिन ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ये दोनों आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ए, बी और डी, मतलब बी, बी और डी। और ये पूछा गया है सीटेट और यूपीटेट दोनों में पूछा गया है, लेकिन अधिकतर 11 को ही मानकर चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी को। आप भी प्राथमिकता बी को ही देना, मतलब ऑप्शन नंबर 11 को, 11 को देना, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रीड करना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो यह 41 है, 41। कितने हैं? 41 है, ठीक है। और वर्ग पूछे मुझे, बताऊं वर्ग? तो बताना 5 वर्ग। गचट तप, गचट तप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, रीड करना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? बताओ कौन सा स्वर है? तो ये सी स्वर है, बाकी ये क, च और प व्यंजन है, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, छ किस प्रकार का व्यंजन है? क्वेश्चन को रीड करना फिर से, स्टार मार्क लगाते हुए चलना। छ किस प्रकार का व्यंजन है? मेरा तबीयत खराब है, इस वजह से मैं इसको पूरा बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग समझ सकते हो, देख भी सकते हो। तो यह संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। अच्छा, संयुक्त व्यंजन की संख्या बताओ मुझे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितनी है? संयुक्त व्यंजन तो यह है 4। कितनी? संयुक्त व्यंजन 4 हैं। अच्छा, कौन कौन सी है ये बताना। स्रा लिखना, ये लिखा है, ये आधा क प्लस ये वाला स से बना है। कौन से स से? ये वाला स, ठीक है ना। और एक याद रखना, त्र, त्र, त्र भी संयुक्त व्यंजन है। ये आधा त प्लस र से बना है, आधा त प्लस र, ठीक है। और एक बना है ज्ञानी के ज्ञ, ज्ञानी के ज्ञ, ये बना है ज आधा ज और इससे, किससे? ये वाले से, ठीक है। और श्रम, श्रम, श्रा, ये बना है आधा सा, आधा सा है ये, और र से। तो हम लोग आज के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, रीड करना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? मतलब कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो कौन कौन सा अंतस्थ व्यंजन है जी बताओ। स है या ह या क या म है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन की संख्या बताओ मुझे। अंतस्थ व्यंजन की संख्या तो ये है 4 है, अंतस्थ व्यंजन 4। कौन कौन सी? या होगा आपका, व और र होगा, और एक होगा या र और ल व, ठीक है। अच्छा, इसे याद रखना, य को याद रखना। य और प्लस व, ये दोनों हैं अर्ध स्वर बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? अर्ध, अर्ध स्वर। इतना तो हो गया ना। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक याद रखना, र, जो र लिखा है इसे लुंठित वर्ण बोला जाता है। लुंठित, 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 प्रकंपित या प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन, ठीक। और ल को याद रखना,
ल को पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक क्या याद रखोगे, पार्श्विक व्यंजन। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मतलब 8वां है, 11 बोल रहा था, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, उसमें व्यंजन कौन सा है, उसमें व्यंजन कौन सा है। मैंने पीछे आपको पढ़ाया है, शायद तक नहीं पढ़ाया तभी पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ये या है, या ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, फिर से एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंग, ये अंग वाला है ना। अंग को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, विसर्ग, अनुस्वार, स्वर या व्यंजन। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, बताओ क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अह, ये वाला अह, अह को क्या कहते हैं, अह को क्या कहते हैं। जिसे कहते हैं हम लोग विसर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, विसर्ग। आई होप आप सभी को क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होगी। तो लाइक से सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज की। एक सेकंड जस्ट। क्वेश्चन नंबर 10वां है, रीड करना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, पूछ रहा है क्या है, नहीं व्यंजन पूछ रहा है, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो हम लोग पीछे पढ़ा स नहीं है, क्योंकि ये दोनों संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी, ये पूछा गया था आपके यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस में, किस में, यूपी पुलिस में। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां है, रीड करना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11वां, क वर्ग, क किस वर्ग का व्यंजन है, क वर्ग। मैंने पीछे आपको पढ़ाया था 5 वर्ग होता है, तो क वर्ग होगा, क वर्ग का। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, लिखना, हिंदी वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है। आप सभी इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, और इधर पूरा लिखा है, देख सकते हो आप लोग इधर, ठीक है। वर्ण और उच्चारण स्थान कहाँ से कहाँ किसका किसका उच्चारण होता है, ये सभी लिखा है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12वां है, रीड करना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12वां है, क वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है। तो पीछे आप लोग पढ़े ही होंगे, मैंने स्लाइड लिया था उसमें। तो कौन सा है इसका आंसर, डा है, डा डा, ये बी, ऑप्शन नंबर बी। ये पूछा गया था सुपर टेट में। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, रीड करना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, च का प्रथम, च वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है, च वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो है ना। तो कौन सा है, ये चा होगा, ऑप्शन होगा चा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, रीड करना सभी लोग। और ये पूछा गया था आपके रीट में, किसमें, रीट में। तो ट वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है, इसमें पूछा गया क वर्ग, ट वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा, ट वर्ग का तृतीय वर्ण, तीसरा तीसरा अक्षर कौन सा है। तो कौन सा होगा बताओ, ये होगा, ये वाला ड, ये वाला सी, ठीक। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आज की। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाकी 10 क्वेश्चन और बाकी है, हम लोग उससे भी मतलब 5 मिनट के अंदर में कवर कर देंगे, ठीक है ना, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, त वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है, मतलब फोर्थ फोर्थ प्लेस पूछा गया है, फोर्थ, त वर्ग का फोर्थ प्लेस। तो ये है आपका, कौन सा होगा, पीछे हम लोग पढ़े हैं, धा होगा, क्या होगा, धनुष का धा, बच्चों की तरह बता रहा हूँ, धनुष का धा, ठठेरा का ठा वाला, धनुष का धा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की आज की। क्वेश्चन नंबर 16वां है, रेड करना सभी लोग। प वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है, प वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है, और ये पूछा गया था आपकी यूपी टेट में। जितने भी लाया हूँ क्वेश्चन, सबके सब पीवाईक्यू बेस्ड हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम में पूछे जाने के चांस बहुत है, ठीक है। तो यूपी टेट में पूछा गया था, प वर्ग का अंतिम मतलब लास्ट प्लेस में कौन सा आता है। तो लास्ट प्लेस में कौन सा आएगा बताओ मुझे, ये है आपका बी, माँ, मछली की माँ, आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आज की, और आज की क्वेश्चन नंबर 17वां है, रीड करना सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, अल्प प्राण महाप्राण, इसका एक मैंने मतलब अलग से क्लास लाऊंगा, लेकिन इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम लोग अगर क्वेश्चन आ गया है तो इसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसका हम लोग स्पेशल से क्लास लाएंगे जिसमें हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, यह क है, क, ऑप्शन नंबर ए होगा, अल्प प्राण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 है, रीड करना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण, देखो अल्प प्राण और महाप्राण दोनों प्राण होते हैं और कोई प्राण नहीं होता, तो महाप्राण में कौन सा व्यंजन आएगा, कौन सा है, देखो एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ठीक है, एक होगा बाकी नहीं होंगे सभी, तो कौन सा होगा 18 का, बताओ मुझे। ऑप्शन नंबर सी होगा, खा। खा प्रत्येक वर्ग, मतलब ट्रिक से ही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन स्पेशल से क्लास लाऊंगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन आ गए तो हम लोग को फर्ज बनता है कि हम लोग इसका सोल्यूशन कर दें, है ना। बाकी हम लोग डिटेल में इसको नहीं जाएंगे, थोड़ा ट्रिकी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 से रीड करना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, हिंदी में कुल कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, व्यंजन माने जाते हैं या होते हैं, ऐसा मान सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या 2 होते हैं, नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, या 5 नहीं, कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 सी। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट, मतलब 20 लास्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 20, और ये पूछा गया था आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक वर्ण, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सबको, लेकिन प्रैक्टिस सेट में हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक वर्ण है बोला गया है, तो अनुनासिक वर्ण हम पीछे पढ़े थे, कौन सा होगा बताओ मुझे, कमेंट करो। ये है माँ होगा, कौन, माँ, माँ, ऑप्शन नंबर ए होगा, बाकी ये तो नहीं होंगे, ठीक है ना। मैंने पीछे ला यस सा को सभी को पढ़ा दिया, कौन सा प्रंकेम्पित है, कौन सा लुंठित वर्ण है सभी को। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज की। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, रीड करना सभी लोग। ऋषि का री किस प्रकार का स्वर है, री किस प्रकार का स्वर है, और लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर आप लोग, री किस प्रकार का स्वर है, तो ये है आपका ह्रस्व स्वर है, कौन सा स्वर होगा, ह्रस्व स्वर होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, रीड करना सभी लोग। कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर बताओ मुझे, दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आपका छोटी ई नहीं होगा, छोटा ऊ नहीं होगा, री नहीं होगा, बड़ी ई होगी, दीर्घ स्वर पूछा गया है, दीर्घ स्वर होगा बड़ी ई, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, रीड करना सभी लोग। ए किस प्रकार का स्वर है, क्या गया है, ए किस प्रकार का स्वर है, बताओ, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, या संयुक्त है, या प्लुप्त स्वर है, बताओ मुझे, आंसर कमेंट करना, कमेंट करना, क्या बोल रहा हूँ मैं भी बता देता हूँ आपको। तो यह है आपका संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर होगा, क्या होगा, संयुक्त व्यंजन बोल रहा था, सॉरी, संयुक्त स्वर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को, आज के सेकंड लास्ट है, हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है, हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है, और करो गलती इस क्वेश्चन पे आप लोग भर भर के गलती करो, और एक होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क, क्या है, होमवर्क है, ठीक है ना, HW होमवर्क। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीड करना सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ण किसे कहते हैं। तो शब्द, आई थिंक हम लोगों ने इसे कवर किया है पहले या दूसरे क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आ गया है तो कवर कर देते हैं। तो शब्द की सबसे छोटी सार्थक इकाई को ही कहते हैं हम लोग, है ना, इसे कहते हैं, या सब भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं, आप लोग बताओ, इसे भी कमेंट करना, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ पहले कि वाक्य का भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं हम लोग, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये पूछा गया था आपके सीटेट और यूपीटेट दोनों में। आई होप आप सभी को क्लासेस बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अपना फीडबैक जरूर से देना, ठीक है ना। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे कल।